हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि कुछ भाइयों का कमेंट्स आ रहा है कि उनका ओबीसी से 1 नंबर कम है, किसी का यूआर से आधा नंबर कम है, जिनका पीटी हो चुका है और उनका अभी डीबी और मेडिकल नहीं हुआ है। तो क्या उनका लिस्ट में नाम आ सकता है कुछ दिनों में या नहीं आएगा? मैं उस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि पीटी में 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होता है उसमें जितना सीट रहता है 1:1 में स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो कट ऑफ, पीटी का कट ऑफ और फर्स्ट डीबी का कट ऑफ में लगभग 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यूआर में, ओबीसी में, एससी एसटी में, ईडब्ल्यूएस में लगभग में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि सारे जगह पे फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट लगभग आ चुके हैं सभी बोर्ड में। तो अब मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा जिसका 1 नंबर कम है या 2 नंबर कम है, क्या उनका लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो मैं गारंटी के साथ ये बात तो नहीं कह सकता हूं कि सबका लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन जिनका भी यूआर या ओबीसी से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक कम है, उनका मोस्टली चांस है कि उनका डीबी, मेडिकल और ज्वाइनिंग भी होगा। मैं इसका एक रीजन आपको बताता हूँ। आप किसी भी बोर्ड को उठा के देख ले, चाहे वो सिकंदराबाद हो, चेन्नई हो, हुबली हो, मुंबई हो, कोई भी बोर्ड हो, आप उसमें देखेंगे अगर आपका पीटी के लिए 58 मार्क्स था और आपका फर्स्ट डीबी के लिए 62 मार्क्स गया है, तो आप अभी देखेंगे कि सेकेंड पैनल में ही अभी आपका कट ऑफ वो घट के 61 के आसपास आ चुका है और इसके बाद और ज़्यादा कट ऑफ कम होगा। इसका मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी में लेवल 6 तक हो चुका है, एग्जाम 2 से लेकर 6 तक। उसमें से जो ज्वाइन किए उसमें से कुछ ने छोड़ा अपना अपना पद, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एनटीपीसी निकाल चुका था लेकिन उनका ज्वाइनिंग उधर नहीं हुआ, तो वो ग्रुप डी के तरफ मूव कर गए, वो इधर ज्वाइन कर लिए। लेकिन कुछ कुछ मेरे साथ ही बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ ज्वाइन करने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया लेवल 5 में, लेवल 3 में, लेवल 4 में, लेवल 6 में, तो वो फिर वहाँ चले गए। तो ये ग्रुप डी का सीट खाली हो रहा है अभी। और दूसरी बात, जो सीट खाली नहीं भी हो रहा है, इससे ज़्यादा सीट खाली होगा अगले 2-3 मंथ में। जैसा कि आपको पता है कि सभी बोर्ड में जीडीसी के तहत वैकेंसी आया हुआ है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। जीडीसी में प्राय एएलपी टेक्नीशियन का पोस्ट है, आपको दिखेगा, गार्ड का भी है, लेकिन ज़्यादा एएलपी और टेक्नीशियन का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, और गुड्स गार्ड का भी है। आपको पता है कि अगर टेक्नीशियन लेवल 2 का जॉब है, अगर टेक्नीशियन और एएलपी दोनों लेवल 2 का जॉब है, अगर एएलपी और टेक्नीशियन किसी को चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 वाला ही आदमी जा सकता है लेवल 2 में, क्योंकि आप ऊंचे पोस्ट से नीचे पोस्ट में नहीं आ सकते हैं, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो लेवल 2 वाला तो 2 में जाएगा ही क्यों, क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले से ही इंक्रीमेंट लग गया होता है, तो वो 2 वाला 2 में क्यों जाएगा, वो तो पहले से ही 2 में है। और 3, 4, 5, 6 वाले को 2 में आने नहीं देगा। बचा कितना? लेवल 1 वाला। लेवल 1 वाला जैसे ही मूव करेगा लेवल 2 में, आप यकीन मानिए कि आपके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम होगा आपका कट ऑफ, जिससे कि जिनका भी पीटी हो चुका है उनको फिर 3rd लिस्ट, 4th लिस्ट, 5th लिस्ट में बुलाया जाएगा। या गवर्नमेंट की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि नया वैकेंसी के तहत वो पद क्रिएट किया जाए, नया वैकेंसी दिखाया जाए लोगों को कि मैंने फिर से इतना वैकेंसी लाया। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कट ऑफ कम होगा अगर नया वैकेंसी अभी ग्रुप डी का नहीं आता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 1 लाख वैकेंसी दिया गया है, तो हाल फिलहाल में ग्रुप डी का वैकेंसी तो नहीं दिख रहा है अगले 6 महीने तक कम से कम। तो 6 महीने में बहुत सारे लड़के का नाम आ जाएगा, जिनका कि पीटी हो चुका है उनका लिस्ट में नाम आएगा, आप लोग यकीन मानिए, और सबका कट ऑफ डिक्रीज होगा। जैसे ही जीडीसी का एग्जाम क्लियर हुआ, लेवल 1 का बहुत सारा पोस्ट खाली होगा और लेवल 1 का पोस्ट अभी भी खाली हो रहा है। आपको पता है कि ग्रुप डी कितना भी अच्छा पोस्ट क्यों ना हो जाए, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, एसएनटी हो, सीएनडब्ल्यू हो, ट्रैकमैन हो, कोई भी हो, ग्रुप डी ही होता है।
अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो लोग ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि कितना अभी बेरोजगारी चल रहा है, तो लोग किसी तरह कोई पोस्ट अपना पकड़ के रखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ग्रुप डी ही होता है, सबों में तकलीफ होती है, सबको काम करने में बहुत सारा तकलीफ होता है, ऐसा नहीं है। तो जिसको जहां भी अगर कोई दूसरा जॉब होता है, जैसे आपको पता है बिहार में भी कितनी सारी वैकेंसी आई, जैसे ही ये सब वैकेंसी कंप्लीट होगा तो कोई ना कोई तो बच्चा जाएगा ही, कोई ना कोई बच्चा जाएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि जिसका जॉब हो गया है वो नहीं जाएगा, हो सकता है ग्रुप डी में जो आया है वो फिर उधर जाएगा। तो जैसे वो इधर जाएगा तो इधर का सीट खाली होना ही होना है, और आप यकीन मानिए कि हमेशा ग्रुप डी का सीट खाली होगा ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तहत दिखाना चाहता हूँ, सिकंदराबाद बोर्ड का जो पीटी का कट ऑफ था, जो फिर जो फर्स्ट पैनल आया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, और फिर सेकेंड पैनल भी आ चुका है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। हालांकि पार्ट बहुत सारा आ गया है, 3-4 पार्ट आ गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 ही पार्ट में हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि आप देखिए कि कट ऑफ कितना कम हुआ है सेकेंड पैनल में ही। अभी फिर थर्ड आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो आप सोचिए कि कितना कट ऑफ कम जाएगा। तो जिनका भी पीटी हो चुका है वो निराश ना हो, लगातार वेबसाइट विजिट करते रहें। जैसे ही जीडीसी का एग्जाम कंप्लीट होगा, आप यकीन मानिए सारे कैटेगरी का कट ऑफ कम होगा, 1 से 2 नंबर कम से कम। तो आप लोग कुछ वेट करें 2 महीने 3 महीने, जब तक कि जीडीसी का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि न्यू मेंबर को भी जीडीसी में एग्जाम देने के लिए अपियर कर दिया गया है, सब एलिजिबल हैं, अब एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो 2 महीने जॉब किए हैं, 2 साल किए हैं, 3 साल किए हैं या 6 महीने की है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी बच्चों ने फॉर्म डाला है सबका प्रमोशन होगा, जिनका भी एग्जाम निकलेगा लेवल 1 से जैसे ही मूव करेंगे लेवल 1 का पोस्ट खाली हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सिकंदराबाद बोर्ड का कट ऑफ कितना कम हुआ है। हेलो गाइस, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कट ऑफ कितना डिक्रीज हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पीटी का कट ऑफ था, आपको यहाँ पे दिखेगा कि 57 था यूआर का, एससी का 46.38, एसटी का 43.57, ओबीसी का 52.46, ईडब्ल्यूएस का 40.40। ये था पीटी के लिए कट ऑफ सिकंदराबाद बोर्ड का। आइए अब देखते हैं फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ क्या हुआ था। फर्स्ट लिस्ट में ये कट ऑफ बढ़ के हो गया था, आप इधर देखिए 60.97, लगभग 61 नंबर। उसके बाद आप एससी में देख सकते हैं 51.62, एसटी में 50.89, ओबीसी में 58.66, ईडब्ल्यूएस में 46.92। अब आप इधर देखिए यूआर में 57.38, इधर 60.97, कितना कट ऑफ बढ़ा, 57 से 61, लगभग 4 नंबर। एससी में देखिए आप 46, इधर 51, लगभग 5 नंबर। एसटी में 43, इधर आपको 57 नंबर। ओबीसी में 52, ओबीसी में 58, 6 नंबर। ईडब्ल्यूएस में 40, इधर 46.92, लगभग 7 नंबर। ये था फर्स्ट पैनल। अब आप लोगों को मैं सेकंड पैनल दिखाता हूँ कट ऑफ कितना डिक्रीज हुआ है। इधर आप देखिए यूआर का कट ऑफ 60.28, यहाँ 60.97, लगभग 0.8 नंबर कट ऑफ कम हो चुका है, जो कि अभी जीडीसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। आप एससी में देखिए, यहाँ फर्स्ट लिस्ट में था 51.62, यहाँ देखिए एससी में 51.36, एसटी में 50.42, एसटी में 50.89, ओबीसी में 57.88, 58.66। ओबीसी में लगभग 1 नंबर कम हो चुका है, आप देख सकते हैं इधर यूआर ओबीसी में लगभग 1 नंबर कम हो चुका है सेकेंड पैनल में ही। आप थोड़ा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अभी जिनका भी नंबर सिकंदराबाद बोर्ड में 59 के आसपास है, उनका लिस्ट में नाम जरूर आएगा, थर्ड या फोर्थ लिस्ट में ही आ जाएगा, या उससे भी कम जिसका है उनका भी आएगा। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं। आप इधर देख सकते हैं ये फेज़ 2 है और ये फेज़ 1 था, ये पीटी का रिजल्ट था।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।